बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाइसेस वालों के लिए मार्च 2026 कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियली हवाले से बात की जाए तो फाइनेंशियली हवाले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर वक़्त है। ये माह आपकी आमदन में इज़ाफ़े की तरफ इशारा कर रहा है। इसके साथ आप इस महीने जो है वो कोशिश यही करेंगे कि जहाँ आपकी आमदन में इज़ाफ़ा हो रहा है वहाँ आप कुछ सेविंग कर सकें। लेकिन ना चाहते हुए भी जो है वो आपके कुछ ना कुछ अखराजात हो जाया करेंगे। अगर आपने अखराजात पे कंट्रोल कर भी लिया है, तो आपके पैसे जो हैं वो किसी ऐसी जगह पे फँस सकते हैं या ज़ाया हो सकते हैं कि वो सेविंग जिस तरह आप चाह रहे थे उस तरह ना हो। कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो ज़रूर सेव करने में आप कामयाब रहेंगे, लेकिन जो है वो जितनी आपने टारगेट की होगी, वो टारगेट आपका अचीव होने से कसर रहेगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें उन लोगों की, जो अपने लिए शरीके-हयात की तलाश में हैं, तो उनके लिए कदरे बेहतर वक़्त है। उन्हें जो है वो अच्छी ऑप्शंस मिलती नज़र आ रही हैं और एक से ज़ायद ऑप्शंस की तरफ जो है वो उनका भी रुझान वो रहेगा और वो फ़ैसला जो है वो इंशाअल्लाह ताला लेकिन आप कर लेंगे जल्द कि कौन-सी ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। इसके साथ अगर हम बात करें कोई आपका जो था कोई अफ़ेयर चाह रहा था या पसंद की शादी करना चाह रहे थे आप, तो उसके हवाले से भी बेहतर टाइम है। अगर आप उसके लिए कोशिशें करते हैं तो हमारा मशवरा है कि आखिरी 2 हफ्तों में जो है आप वो कोशिशें करें या प्रपोज़ल को देखें, घर वालों से डिस्कस करें तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर आपको जो है वो पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। इसके साथ अगर उन लोगों की बात की जाए जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं और कोई जो है बदमज़गी चाह रही थी या जो थे इख्तिलाफ़ात चाह रहे थे, तो उसमें भी जो है वो बेहतरी आती नज़र आती है। आपस में जो है वो प्यार, मोहब्बत और उल्फ़त के जज़्बात जो हैं, वो बढ़ते हुए नज़र आएँगे और दोनों जो है वो सुलह की तरफ आएँगे। और ये दोनों की तरफ से जो है वो पहल होगी, ये नहीं है कि दोनों जो में से जो है वो एक जो है वो नीचे झुकता हुआ नज़र आता है, बल्कि दोनों इक्वालिटी पे रह के जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो मामलात को हल करते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ औलाद के हवाले से जिन लोगों को मसले-मसाइल पेश आ रहे थे, उनके भी जो है वो मसले-मसाइल इंशाअल्लाह ताला आगे हल होते हुए नज़र आते हैं और ये वक़्त लॉन्ग टर्म में जो है वो आपको फ़ायदा देगा और औलाद के हुसूल के हवाले से जो है वो आपको आइंदा फ्यूचर में जो है वो अच्छी खबरें मिलती हुई नज़र आएँगी। सेहत के हवाले से मजमूई तौर पे एक बेहतर वक़्त है। अलबत्ता जो है वो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो जाया करेंगे। अगर कोई फड्डे वाला काम है तो कोशिश यही करें कि आप उसमें ना ही इन्वॉल्व हों तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जहाँ पे कोई ऐसा फड्डे वाला या लड़ाई-झगड़े वाला मामला होगा, तो आप ज़्यादा जो है वो हाइपर हो जाया करेंगे और मामलात को जो है वो ठंडे तरीके से हल करने की बजाय उसको ज़्यादा जो है वो बिगाड़ दिया करेंगे। तो लिहाज़ा हमारा मशवरा यही है कि आपने जो है वो इस तरह के मामलात से दूर रहना है। इसके अलावा जो है अगर कोई विरासती मामलात आपके चल रहे थे, तो वो भी कोई हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे या किसी से को आपने उधार दिया हुआ था और वो वापस वो लेना चाह रहे हैं, तो वो भी मिलता हुआ नज़र नहीं आता। वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आएँगी आपको और नीज़ आपको ये भी चाहिए कि इस महीने में जो है वो आप किसी को जो है वो कोई उधार ना दें, तो ज़्यादा मौज़ू रहेगा। वरना वापस लेना जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दर्द-ए-सर बनता हुआ नज़र आता है। एजुकेशन के हवाले से बात की जाए तो एजुकेशन के हवाले से कदरे बेहतर वक़्त है। बैरून मुल्क जाने के हवाले से जो है वो वक़्ती तौर पे परेशानी या डिले फैक्टर आ सकता है, लेकिन मजमूई तौर पे जो है वो चीज़ें आपके हक़ में होती हुई नज़र आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फाइनल जो है वो नसीहत की, जो हम हर महीने देते हैं आपको, तो उससे पहले आपको बताता जाऊँ कि इस महीने जो है वो शर्फ़ ज़ोरा का वक़्त है 3 और 4 मार्च को। शर्फ़ ज़ोरा का वक़्त जो है वो तज़कीर ख़लाइक़ के हवाले से, शादी के हवाले से और अज़दवाजी मामलात में बेहतरी के हवाले से एक अहम वक़्त है। इस ख़ास वक़्त में जो है लोग अपने लिए जो है ख़ास तरह के नकूश और अल्वाह तैयार करवाते हैं। अगर आप भी तैयार करवाना चाहें तो हमारे से राब्ता कर सकते हैं। फाइनल नसीहत की तरफ आएँ, तो यही मशवरा आपको दूँगा कि एक बेहतर अपॉर्च्युनिटी आपके लिए ये माह आपके करियर के हवाले से एक बेहतर वक़्त है। अगर आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें और खुल के जो है वो खेलें। इंशाअल्लाह ताला आपको बिज़नेस में ख़ातिर-ख़्वाह फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। अलबत्ता इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उधार पे या लोन पे जो है वो काम करना है। कोई भी आप क्रिप्टो करेंसी में भी काम करते हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, रिस्क लेना आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन लोगों को उधार देने से इज्तनाब करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।